ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा तेरी शामत आई। एनडीए को पीडीए हराएगा, ये नारा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिया। इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि पीडीए का मतलब है व्यक्तिगत विकास प्राधिकरण। खैर, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो चुनावी नतीजे सामने आए, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के नतीजों के सामने सभी एग्जिट पोल ने दम तोड़ दिया। इस बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने 6। इस तरह लोकसभा सदन में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हैं। सपा के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी इस चमत्कारिक सफलता के कई मायने हैं। 2012 के बाद से अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में सपा को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं दिला पाए थे। 2012 की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक मुलायम सिंह को जाता है, क्योंकि तब वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और चुनावों की कमान संभाल रहे थे। इसके बाद से अखिलेश के खाते में 4 हार दर्ज हो चुकी थीं। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 22 का विधानसभा चुनाव। जाहिर है इस जीत की जमकर व्याख्या और चीरफाड़ होगी, जिसने मोदी के चुनावी रथ को पंचर कर दिया। कुछ सवाल भी उठेंगे, मसलन क्या अखिलेश यादव ने अपने दम पर यह कारनामा कर दिखाया? क्या राहुल गांधी के सहारे अखिलेश ने यह कामयाबी पाई? इस जीत में अखिलेश की पीडीए रणनीति का कितना योगदान है? पीडीए कितना बड़ा फैक्टर? दरअसल अब तक समाजवादी पार्टी की राजनीति एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोटों के समीकरण के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसमें बदलाव कर इस बार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति शुरू की है। अखिलेश उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 62 पर चुनाव लड़े। बाकी सीटों पर गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने ताल ठोकी। अखिलेश ने इस बार टिकट बंटवारे को लेकर भी गैर यादव जातियों का खासा ख्याल रखा। 62 में से कुल 5 यादवों को टिकट दिया, वो भी सब उनके परिवार के ही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लक्ष्मण यादव मानते हैं कि पीडीए का नारा एक क्रांति की तरह है। चुनावों के दौरान लक्ष्मण यादव कई मौकों पर अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए। लक्ष्मण अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति की कोर टीम का हिस्सा भी हैं। अखिलेश यादव ने 3 काम ऐसे किए जिनकी वजह से हम भी आज उनके साथ खड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी साथ खड़ी है। और उस जनता में कमाल ये हुआ कि जाति और मजहब की सीमाएं टूट गईं। और वो 3 काम थे। पहला, भारत के संविधान को हाथ में लेकर के लड़ाई का केंद्र बना देना। और अखिलेश यादव ने संविधान खतरे में है और हम संविधान की हिफाजत करना चाहते हैं। ये संविधान मंथन का दौर है, एक तरफ संविधान भक्षक खड़े हैं और हम रक्षक लोग हैं। इस बात को गांव-गांव पहुंचाया और यही वो वजह है जिसने संविधान को मानने वाले लोग और खासकर दलित समाज के लोग, जाटव समाज के लोग जिनको आपने सवाल में उल्लेख किया, उन्होंने भी वोट दिया। वो वजह संविधान की थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, मतलब ये बात लोगों में गहराई तक गई कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल, और संविधान बचाने के लिए एक आदमी है जो दावा कर रहा है और उसका साथ देना चाहिए हमें। तो कई तरह की बंदिशें टूट गई। ये अखिलेश यादव की कामयाबी का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है उनका पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसको अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति के केंद्र में लगाया। उन्होंने नारा दिया कि पीडीए एनडीए को हराएगा। एक ऐसी पार्टी जिसको साजिशन बदनाम किया गया था कि वो एक जाति और एक मजहब की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर कई ऐसे आरोप लगाए गए क्योंकि वो उसकी विचारधारा से नहीं लड़ पा रहे थे, तो उन्होंने बदनाम किया था। वो टैग को तोड़ते हुए पीडीए की केवल बात नहीं की, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के विचार की बात नहीं की, हिस्सेदारी दी। और आप 62 टिकट सपा ने बांटे हैं। केवल 62 सीटों पर सपा लड़ी, 62 में 37। आप स्ट्राइक रेट देखिए। उस 62 टिकट में पीडीए खड़ा है। 10 से 11 टिकट कुर्मी समाज को, 7 टिकट कुशवाहा, मौर्य शाक के सैनिक कुशवाहा, फिर उसके बाद राजभर, पासी, बिंद, निषाद, मल्ला, इन जातियों को, सभी तरह की जातियों को टिकट दिया और जीत के वो लोग आए। हर जाति बिरादरी की सीमा टूट गई।
जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे उन्हें भी लगा कि ये अपनी पार्टी है, ये विचारधारा पर काम करिए, और इसकी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया की। और तीसरी और आखिरी चीज अखिलेश यादव की शख्सियत है। मैं इन 3 चीजों को क्रेडिट दूंगा। 2 सामान्य सीटों पर भी 2 दलितों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी एक सीट है अयोध्या। अयोध्या को बहुत लंबे वक्त तक इस देश में नैरेटिव क्रिएट करने वाली जीत के रूप में दर्ज किया जाएगा। अभी अयोध्या पर बात होना बाकी है, और अयोध्या पर भाजपा हार गई, और सामान्य सीट पर एक दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी के हैं, वो चुनाव जीत गए। ये बहुत बड़ा संदेश है। और इस अप्रत्याशित जीत पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कहते हैं कि इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पीडीए को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा है। ये दूसरे 11 महिलाओं को टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी जो नारी सशक्तिकरण का नारा देती है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और हम महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आए, और बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। वो 75 सीट लड़ रहे थे, उन्होंने खाली 6 टिकट महिलाओं को दिए। हम केवल 62 सीट लड़ रहे थे, हमने 11 टिकट महिलाओं को दिए। और महिलाएं सारी पढ़ी लिखी, इकरा संजीत का ही है, और प्रिया सरोज है, शिक्षित, बाहर दोनों विदेश पढ़ के आई हैं। तो ये टिकटों का बंटवारा अखिलेश जी ने इतना बढ़िया किया इस बार क्या वो रहते भी नहीं है दबाव में कभी। वो अब सारे दबावों से मुक्त हो गए हैं, हर तरह के दबाव से। वो खुद निर्णय लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, सर्वे कराते हैं, और जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो पार्टी के प्रति समर्पण रखता है, उसे टिकट देते हैं, किसी दबाव में नहीं आते। तो अखिलेश यादव जो मुद्दे उठा रहे थे वो जनता के मुद्दे थे। वो बीजेपी की तरह फर्जी मुद्दे नहीं उठा रहे थे कि हम राम को लाए हैं, हम विश्व गुरु बना देंगे, और फर्जी बातें उठा रहे थे। या हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, घर छीन लेंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे। देश का प्रधानमंत्री ये भाषा बोल रहा था। अखिलेश यादव शालीनता के साथ अग्निवीर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, किसान की एमएसपी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे उठा रहे थे। शिक्षा चिकित्सा के सवाल उठा रहे थे। तो लोगों ने उन्हें पसंद किया, उन्हें समर्थन दिया। तो ये एक एक चीज, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और मूर्खता भी इसका एक कारण है जो इनकी इतनी बुरी गत हुई है। एक तो इन्होंने अहंकार में जो नारा दिया, अब की बार 400 पार, फिर इनके नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया 400 क्यों चाहिए, 400 इसलिए चाहिए कि हमारा संविधान बदलेंगे। सबसे पहले तो लल्लू सिंह ने ही बोला था, जो फैजाबाद से इनके विधायक थे, वो थे, सांसद थे। फिर अनंत हेगड़े ने बोला, फिर वो राजस्थान में उन्होंने करोड़ीलाल मीणा ने बोला, कई नेताओं ने बोला। हमने तो बाद में कहना शुरू किया, काफी वीडियो आए कई नेता। हाँ, हमने तो बाद में, जब ये खुद कह रहे हैं तो हमने लोगों को कहना शुरू किया, तो लोग समझ गए कि ये संविधान बदलेंगे। संविधान ये, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तब भी आरएसएस इसके विरोध में थी। इन्होंने कहा था कि हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो लोगों को वो एकदम कनेक्ट कर गया कि इनकी ज़्यादा सीट आ गई तो यही करेंगे, इसका नुकसान बीजेपी को। लक्ष्मण यादव सपा के मैनिफेस्टो बनाने की टीम का भी हिस्सा रहे। वे बताते हैं कि मैनिफेस्टो संविधान का एक दस्तावेज है। हमें मैनिफेस्टो टीम में रखा, तो आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो पूरा मैनिफेस्टो संविधान का एक दस्तावेज नजर आएगा। उस मैनिफेस्टो का नाम ही है जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। और अधिकार में पहला पन्ना है संवैधानिक अधिकारों का, कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। दूसरा पन्ना है पीडीए का, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को हिस्सा दिलाना, भागीदारी दिलाना। पहले, उसके बाद सब टाइटल में पहला पन्ना सामाजिक न्याय का है। हम जाति जनगणना कराएंगे, हम निजी क्षेत्र में सबकी हिस्सेदारी देंगे, हम जो है जितने एससी एसटी ओबीसी के पद बचे हैं उनको भरेंगे। ये हम लोगों की वजह से, क्योंकि लीडर ने मन बना लिया था कि लड़ाई यही है कि अब खोज कर दिखाओ। अखिलेश यादव जब सदन में बैठेंगे तो 37वें सांसद, एक सांसद अखिलेश यादव होंगे तो पीछे 36 लोग जो खड़े होंगे, उसमें समाजवाद और सामाजिक न्याय आपको दिखेगा। एक बार फिर दिल्ली में आने वाले 5 साल बहुत दिलचस्प होंगे। दिल्ली में एक बार फिर से सरकार किसी की होगी, लेकिन सत्ता की कमान किसी और दल के हाथ में होगी, और उत्तर प्रदेश अपनी अलग ठाठ के साथ मौजूद होगा। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें।
न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।